नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। मणिपुर से मेवात तक, बरेली से बादशाहपुर तक जो हो रहा है वह पूरी दुनिया देख रही है। मणिपुर में जातीय हिंसा है तो मेवात में या हरियाणा में कहिए वो सांप्रदायिक हिंसा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देश में सांप्रदायिक तनाव जो था कुछ समय के लिए ठंडा हो गया था। 2 समुदायों के बीच जो ये चल रहा था टकराव और उसको धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही थी वो थोड़ी ठंडी पड़ गई थी। साथ ही मणिपुर के मामले पर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार घिर गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मणिपुर के मामले को लेकर के मोदी सरकार को बड़ी नसीहत दी थी। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये डीजीपी को तलब किया गया है। तो ऐसे में जो हालात हैं, वहाँ जो स्थिति है और जो देश की स्थिति, एकाएक नूह में इस तरह की घटना क्यों हो गई? एकाएक वहाँ पे एक धर्म के लोग, अभी शिवरात्रि चल रहा है, ये अपनी यात्रा, शोभा यात्रा निकाल रहे थे, फिर उसमें दंगा भड़क गया। कैसे भड़क गया? अभी तक तो 5-7 लोगों के मरने की सूचना आ रही है, जिसकी पुष्टि सरकार कर रही है, हरियाणा सरकार ने की है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे जो चौंकाने वाली बात है ये है ट्रेन में एक सिपाही, एक रक्षक द्वारा भक्षक हो जाना। आरपीएफ के जवान ने 4 लोगों की हत्या कर दी। उसमें से 3 एक संप्रदाय के थे और चौथा जो था वो उनके बॉस थे, एएसआई थे, आरपीएफ के एएसआई थे, वो मीना थे। तो इस तरह से, और ये मोदी योगी का नाम लेकर के उन्होंने हत्याएं की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप समझिए, नहीं तो भुगतना आपको और हमको ही है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद हरियाणा में बहुत ही कम मुस्लिम ये संप्रदाय के लोग रहते थे, मुस्लिम के लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो स्थिति है वह बेहद ही गंभीर हो गई है। मेवात जो कि दिल्ली राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ की जो हालात है वो पूरी दुनिया के सामने में है। प्रतिदिन घर जलाए जा रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। तो और उसकी आग जो है वो सोहना, गुड़गांव, सब जगह, फरीदाबाद, बहुत जगहों में फैल चुकी है। तो ये राजस्थान के 1-2 युवक की हत्या हरियाणा में आकर के कर दी जाती है। वो भी एक संगठन से जुड़े हुए युवक का नाम उस मामले में आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, वो कह रहे हैं जो पुलवामा करवा सकता है वो राम मंदिर पे हमला भी करवा सकता है। वह 2024 के लिए, चुनाव के लिए राम मंदिर पर हमला भी करवा सकता है। नूह की जो स्थिति है वह मन को अशांत करने वाली है। अब 4 राज्यों के चुनाव हैं। 4 राज्यों में ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और एक पूर्वोत्तर के राज्य है। तो इन राज्यों में चुनाव है तो सांप्रदायिक तनाव, 2 धर्मों के बीच में तनाव पैदा करने से वोट मिलता है, वोट का ध्रुवीकरण होता है। तो इसलिए ये एकाएक ये सांप्रदायिकता की आग में देश जलने लगा है। आप समझिए इस बात को, राजनीतिक झांसे में मत आइए और बस एक भाईचारे के तहत रहिए। इसी में पूरे देश की भलाई है और हमारी और आपकी तरक्की होगी। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।